श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा पवित्र शिव महापुराण कथा चल रही है। ये कथा जो है आज तीसरे दिन की कथा थी। आज 11 जून की कथा आज जो है संपूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसका आनंद आप आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। यह कथा 9 जून से शुरू हुई है और 15 जून 2024 तक चलेगी। दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आप इसको सुन सकते हैं व देख सकते हैं। आज की कथा में विशेष जानकारी व उपाय जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताई है, साथ ही मनोकामना पूर्ति का उपाय भी बताया है। आपको कल के दिन कौन सा अचूक उपाय करना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ये भी पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में बताया है। आज तीसरे दिन की कथा 11 जून की कथा संपूर्ण हो चुकी है। आज गुरुजी ने 11 जून का विशेष उपाय बताया है, जो इस वीडियो के अंत में बताएंगे। इसके अलावा आज गुरुजी ने जो ओमकारेश्वर में कथा चल रही है 11 जून 2024 की कथा के सभी उपाय इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा को नहीं सुन पाया है, तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का सार तत्व ले सकते हैं व उसमें बताए गए सभी उपायों को यहाँ पर देख सकते हैं। देखिएगा, बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। शिव जी को शिव शंभू कहते हैं। सभी लोग कहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि शंभू का मतलब होता है स्वयं प्रकट होने वाला, यानी कि जिसका जन्म ही ना हुआ हो, जिसकी कोई भी माता ना हो, जिसकी कोई भी पिता ना हो, स्वयं प्रकट हुए हों, वो होते हैं शिव शंभू। यानी कि जो स्वयं प्रकट हुए वो कौन है? वो है हमारे देवादेव महादेव। ठीक है, बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। जैसा अन्न खाएंगे उसी प्रकार का आपका मन हो जाएगा। अगर खाना बनाते समय कोई महिला बड़बड़ाती रहती है, तो उस अन्न को खाने से आपका दिमाग भी बड़बड़ाने जैसा हो जाएगा। अगर कोई महिला अच्छे मन से खाना बनाती है, कोई माता हमारी अच्छे मन से खाना बनाती है, तो उस व्यक्ति खाने वाले का मन भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह अगर आप गुस्सा कर रहे हो किसी पर, तो समझ लेना कि आपने आज कोई गलत अन्न को खा लिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। तीसरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने एक पत्र को पढ़ते हुए कहा, अनमोल पटेल पत्र लेकर आई हैं। मेरी माँ, जिसकी बच्चेदानी में कैंसर हो गया था, उनका कैंसर जो था वो लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था। मैंने कथा के बारे में सुना था, इसीलिए मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप मंदिर में जाकर सफाई करो, वहाँ पर जल चढ़ाओ। महादेव पर चढ़ा हुआ जल जिसका आचमन करने को कहा, तो उन्होंने ये सारे कार्य किए। मैंने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाकर उनको दिया। उस रुद्राक्ष को भी पानी में डालकर उसका जल का आचमन किया। तो पूज्य गुरुदेव से कहने आई हूँ, 2022 से अभी तक मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ती हूँ आज की चौथी जानकारी की तरफ। लक्ष्मी रतलाम से पत्र लेकर आई हैं। इन्होंने कहा है कि 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को, लेकिन हमें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। जब हमने डॉक्टर से जांच करवाई, तो हमारी बच्चेदानी में गांठ के कारण डॉक्टर ने कहा कि आप कभी भी मां नहीं बन सकती हैं। मैंने आपकी कथा सुनी थी, इसलिए मुझे भोले बाबा पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। मैंने भोले बाबा पर जल चढ़ाना शुरू किया, उनके जल का आचमन करना शुरू किया, पशुपतिनाथ का व्रत भी रही और कथा पांडाल में जाकर मैंने आसन लगाकर कथा भी सुनी। इन सबको करने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा की कि मेरा गर्भ ठहर गया। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में गठान है, गठान की वजह से तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता। पर मुझे फिर भी विश्वास था। मैंने उस गठान को ऑपरेशन के लिए नहीं कहा। जब वो बच्चा मेरे पेट में था, गर्भ था, वो बच्चा जब पैदा हो गया, तब मैंने 6 महीने बाद उस गठान को फिर से डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो गठान अब पूरी तरह गल चुकी थी। मेरा बच्चा भी स्वस्थ है और मेरी गठान भी गल गई। इसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं और विशेष उपाय की तरफ।
तुम्रिका जी का नाम लेकर नारी अगर सफ़ेद आंकड़े की जड़, जो सफ़ेद आंकड़ा होता है उसकी जड़ लेकर शिवलिंग के ऊपर, महादेव की शिवलिंग के ऊपर 11 या 21 बार घुमाकर कमर में बांध लेती है। और ये उपाय जो है आपको करना कब है, तो रजस्वला धर्म के 7वें दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो मान लो फाइल मोटी हो सकती है पर बाबा महादेव जो हैं वो हमारी सुनते ज़रूर हैं। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा उपाय है। तुम्रिका जी का नाम लेना है, उनका नाम लेकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में बांधना है। उससे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर 11 या 21 बार उस जड़ को घुमा लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की तरफ। बिहारी लाल खरगोन से पत्र लाए। मुझे डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। जब मैंने जांच करवाई तो मुझे कैंसर था, तो मैंने कैंसर के लिए डॉक्टर से इलाज के लिए मना कर दिया। पर मेरे परिवार वाले जो थे वो मुझे सीहोर ले गए। सीहोर ले जाकर रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष का जल मुझे दिया, बेलपत्र मुझे खाने के लिए दी, जल पिलाया, मंत्र जाप किया। सब कुछ करने के बाद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूरी तरह से ठीक हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की तरफ। एक महिला पत्र लेकर आई हैं। वो सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, बहुत प्रयास करके थक चुकी थीं। फिर उन्होंने बाबा की कथा के बारे में सुना तो उन्होंने बाबा पर भरोसा किया। उन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत किए। उसी व्रत के दौरान ही उनकी नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने वो यहाँ पर आई हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की तरफ। 8वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा, शिवानी अग्रवाल पत्र लेकर आई हैं। कानपुर से हैं ये। शादी के 5 वर्ष हो गए हैं। डॉक्टर के अनुसार मैं माँ नहीं बन सकती। आपने पार्थिव शिवलिंग के पूजन करवाया था तो मैंने उस पूजन को किया था। उसको करने के बाद मैंने पशुपतिनाथ के व्रत भी किए, जिसको करने से मेरी गोद भर गई, मुझे संतान की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की तरफ। पंजाब भटिंडा की 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने एक नया उपाय बताया था, जिसे आप कल 11 जून के दिन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कल के दिन करना है। कल के दिन करने के लिए आपको क्या करना है, कल के दिन अधिक लाभ प्राप्त होगा। कल जो दिन है वो दिन है हमारा बुधवार का। कुंदुक एक यस आकार जैसा शस्त्र होता है जो कि गणेश भगवान के पास होता है। अगर कोई व्यक्ति व्यसन आदि में पड़ा हुआ है, गलत संगत में पड़ा हुआ है, शराब की लत लग गई है, गलत आदतों में पड़ा हुआ है, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना है। आपको 7 दूर्वा लेनी है। 7 दूर्वा लेकर उनके पीछे वाले भाग पर आपको लाल चंदन लगा लेना है। लाल चंदन लगाने के बाद गणेश जी को समर्पित करना है कुंदकेश्वर नाम से। कुंदकेश्वर के नाम से आपको 7 दूर्वा उन पर समर्पित कर देनी है तथा बाद में आप जब प्रार्थना कर लें तब आपको एक दूर्वा वहाँ से उठा लेनी है, चंद्र गणेश का नाम लेते हुए। किसका नाम लेना है, चंद्र गणेश का नाम लेते हुए एक दूर्वा उठाकर घर ले आएं और वो दूर्वा उस व्यक्ति को दें जो गलत आदतों में पड़ा हुआ हो। उस व्यक्ति को उस दूर्वा को खाने को दें। अगर वो नहीं खाता है तो किसी भी तरह से आपको खिलाना है, खाने में मिलाकर उसको दे दीजिए। ये विशेष उपाय आप कल के दिन कर सकते हैं, आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के वीडियो में जो भी उपाय, जो भी जानकारियाँ कथा में दी गई थी वो सारी हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।